पहला फैक्टर देखते हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को असर करता है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। तो हम मैप की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। मैप पे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है। और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास हो रहा है इंडिया में। अब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने से क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि यहाँ तक जो है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ठीक है। और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वहां पर। जब हम इसकी बात करेंगे, इंडिया से पास हो रहा है, तो यानी कि ये वाला पार्ट कहाँ लाई कर रहा है? ट्रॉपिकल एरिया में लाई कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पार्ट, वो कहाँ लाई कर रहा है? सब ट्रॉपिकल में, ठीक है। और हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर क्लाइमेट अलग अलग होता है। यहाँ पर बारिशें ज्यादा होती हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में बारिशें ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको, और सब ट्रॉपिकल में आपको अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा, है ना। और क्योंकि इंसोलेशन अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग है। तो जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एरिया की, तो ये इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहां पर किस तरह का क्लाइमेट रहेगा? ट्रॉपिकल, ठीक है। और जब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले पार्ट की, तो हमें किस तरह का क्लाइमेट दिखेगा? सब ट्रॉपिकल दिखेगा। समझ आ रहा है? तो यही मतलब है यहाँ पर कि नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट। समझ आ रहा है? नाउ thus India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical। तो पहला हमने देखा, क्या देखा? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड एज अ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो सेकेंड फैक्टर है यानी कि ऑल्टीट्यूड, हम इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें कि इंडिया हैज माउंटेन इन द नॉर्थ विद एवरेज 6000 मीटर हाइट। इंडिया के जो माउंटेन्स है वहां पर क्या हाइट है? एवरेज 6000, यानी कि हम 6000 हिमालय की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया हैज कोस्टल एरिया, तो हमने क्या देखा कि ऑल्टीट्यूड जो हाइट है उससे जो सेंट्रल एशिया से बहुत चिली वेव्स आ रही हैं, यानी ठंड की लहरें आ रही हैं, वो क्या है, यहाँ पर जो माउंटेन्स है वो क्या है? रोकते हैं एज अ बैरियर, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड हमें इस तरह से हेल्प करता है। इंडिया हैज माउंटेन इन द नॉर्थ, ओके। इंडिया ऑल्सो हैज कोस्टल एरिया विद मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ अराउंड 30 मीटर, ठीक है। अब हम दूसरे फैक्टर पे देखते हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में इतनी ज्यादा हाइट है, हिमालयन पर्टिकुलरली कि 6000 मीटर्स पहुंच रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो कोस्टल रीजन है वहां पर सिर्फ इतनी हाइट है कि 30 मीटर पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो हिमालयाज, ये हम पहले बता चुके, बैरियर फॉर कोल्ड विंड्स, है ना। तो जो कोस्टल एरियाज है वहां पर किस तरह का आपको पता है कि जैसे जैसे हम स्लोप ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे हमें क्लाइमेट में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठंड बढ़ती जाती है, समझ आ रहा है ना। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑल्टीट्यूड के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पर क्लाइमेट आपको अलग देखने को मिलेगा, यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा। सिमिलरली हिमालय के साथ भी सेम होता है। यहाँ पर हिमालय पे जब है तो आपको अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब आप कोस्टल एरियाज में हैं तो आपको अलग देखने को मिलेगा। वाई? क्योंकि कोस्टल एरियाज में कॉन्टिनेंटैलिटी वाली चीज है कि इंटीरियर पार्ट जो है वो ज्यादा हीट अप हो जाता है और ज्यादा क्या हो जाता है? ज्यादा हार्श होता है, ज्यादा ठंड पड़ती है, ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन जब हम कोस्टल एरियाज की बात करेंगे तो वहां पर ब्रीजेस होती हैं, ठीक है। वहां पर वो सी के पास है तो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ना। याद आया? हमने अभी पढ़ा था। तो ये जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। लेकिन जब हम हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर क्लाइमेट क्या रहता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत ज्यादा लो रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्श रहता है। समझ आया? तो इस तरह से ऑल्टीट्यूड जो है वो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, ठीक है। Thus the subcontinent experience milder winter comparatively। यानी कि सबकॉन्टिनेंट यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, ये वाला जो पार्ट है, कौन सा? ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या रहता है? इस वाले पार्ट में माइल्डर विंटर्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एलिवेशन है वो कम है, यहाँ पर जो हाइट है वो कम है। समझ आया? ओके। अब हम बात करते हैं अपना प्रेशर की और विंड्स की। देखो, प्रेशर बेल्ट्स हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। प्रेशर बेल्ट्स क्या होती है? जस्ट फॉर क्विक रिकैप, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स चल रही हैं, ठीक है। इस तरह से ट्रेड विंड्स चल रही हैं और ट्रेड विंड्स क्या है? यहाँ पर आकर मर्ज हो रही हैं। जब ये ट्रेड विंड्स यहाँ पर है
तो ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना रहे हैं। और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर सन की जो डायरेक्ट रेज है वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ये एरिया हीट अप हो जाता है। हीट अप होने की वजह से जो एयर है वो यहाँ पे राइज होती है, राइज होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज होने के बाद यहाँ पर जाकर हॉर्स लैटिट्यूड में, जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जाकर बैठ जाती है। जब यहाँ पर सारी एक जाकर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी हाई हो जाएगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर पर विंड्स जाकर बैठ जाती हैं और हाई प्रेशर बेल्ट बनती है। अब इस हमें पहले से पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं विंड्स, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब ये चलती हैं तो हम इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, है ना, याद आया? तो ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कहते हैं। और यहाँ पर साउथ वेस्टर्न यानी सदर्न पार्ट में साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रही है इस वाले पार्ट की, और वेस्टर्न साइड में ब्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ वेस्टर्न ट्रेड्स हो गई, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड्स हो गई, ट्रेड विंड्स हो गई, ठीक है। और हम इनको ईस्टर्लीज भी कहते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट में यानी कि इससे ऊपर भी सेम यहाँ पे होता है, विंड्स है वो इधर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाई टू लो जा रही हैं विंड्स, इनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। द सेम गोज फॉर दिस हेमिस्फेयर, ओके। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने कहाँ पर देखा था? हमने इस डायग्राम में ये देख चुके हैं। क्या देखा था हमने? कि आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, फिर यहाँ पर आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी, है ना, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, ओके। यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, हाई टू लो, ठीक है। तो ये जो है ये सरफेस विंड्स हैं और ये परमानेंट विंड्स हैं, ये पूरे साल एक ही उसमें डायरेक्शन में ब्लो करती हैं पूरे अर्थ पर, ठीक है, ये अर्थ को डोमिनेट करती हैं। तो हमने प्रेशर और विंड्स देख लिया, और ये जो प्रेशर और विंड्स है ये कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो एक जगह प्रेशर ज्यादा हो गया, एक जगह कम हो गया, प्रेशर हो गया, अब उनकी वजह से जो विंड्स है वो हाई टू लो जाएंगी। तो इस तरह से प्रेशर और विंड्स जो है वो कनेक्टेड फिनोमिना है, समझ आ रहा है? The climate and weather condition in India are governed by the following atmospheric conditions, ठीक है। तो क्या है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, ये हम ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं और अभी हमने एक छोटा सा रिकैप भी देखा था, ठीक है। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स हो गया। अपर एयर सर्कुलेशन इज नथिंग बट जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो क्या होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की, जब हम बात करते हैं तो ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। अब ये वाला आपको पता है कि ये जो है पार्ट, ये कौन सी है? हाई प्रेशर वाला एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, समझ आ रहा है? अब इस हाई प्रेशर के क्रिएट होने से यहाँ पर साइक्लोनिक सिचुएशन हो जाती है। अब इसके क्या होता है? यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन वाला जो रीजन है वहां पर क्या होता है कि नॉट ओनली यूक्रेन बट ये जो यूरोपियन का ये वाला एडजेसेंट एरिया है, यहाँ पर साइक्लोनिक सिचुएशन बिल्ड हो जाती हैं, बन जाती हैं, और इनसे क्या होता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा एब्रप्ट बारिशें होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर ये मॉइस्चर वाली एयर है, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर वाला क्रिएट हो चुका है। अब ये क्या होता है, किस तरह से इंडिया के लिए हेल्पफुल होता है? ये फिर ट्रैवल करके ये जो यहाँ से जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो क्या करती हैं, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से फिर ट्रैवल करके यहाँ पर इंडिया पे आते हैं, ठीक है, इंडिया वाले पार्ट पे। और फिर यहाँ पर क्या मिलते हैं? यहाँ पर हिमालयाज मिलते हैं, ठीक है। और हिमालयाज की वजह से फिर वो आगे नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि हिमालय एक्ट एज अ बैरियर टू स्टॉप दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि मेडिटेरेनियन सी से आ रही हैं, ठीक है। फिर ये जो मॉइस्चर होता है ये जेट स्ट्रीम्स लाती हैं और उसके बाद इस तरह से इंडिया में बारिश होती है। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, ठीक है। तो जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं, देखो ट्रॉपिकल का क्या मतलब है? ट्रॉपिकल का मतलब वो साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है, वेरी सिंपल। और ट्रॉपिकल रीजन कौन सा? ये इक्वेटर है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं हम इनको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। साइक्लोन भी दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ठीक है। टेम्परेट वो होते हैं जो ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल से ऊपर वाला जो रीजन है टेम्परेट, वहां पर साइक्लोन्स आए, ठीक है। जैसे कि मेडिटेरेनियन सी में अभी हमने बात करी, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं कि मेडिटेरेनियन सी में टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं। अब जब साइक्लोन्स आते हैं जो आस पड़ोस की यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर बारिशें होती हैं, वहां पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है। अब वो जो मॉइस्चर वाली विंड्स होती हैं वो फिर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब से होते हुए इंडिया में आती हैं और फिर इंडिया में हमारी बारिश होती है, और इसी को हम कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, यानी कि जो डिस्टर्बेंसेस यानी कि जो विंड्स वेस्टर्न साइड से आ रही है, ठीक है। और ये लाता कौन है? जेट स्ट्रीम लाती है ना। तो जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में? हमने ये देखा कि जो साइक्लोन ट्रॉपिक्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स हैव अ लुक, अगर यहाँ पर कोई साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, इस वाले रीजन में जिसकी हमने अभी जो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब ये देखो कोस्टल एरियाज के पास जो साइक्लोन्स आते हैं वो, उससे क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं उन पे बड़ा थ्रेट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, तो साइक्लोन तो मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि साइक्लोन एक पर्टिकुलर एंटिटी है, साइक्लोन तो है कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। साइक्लोन मतलब कि वेरी फास्ट मूविंग एयर, समझ आ रहा है ना। तो ये साइक्लोन जो है वो मूव करता है, जब ये मूव करके कहाँ आ जाता है? कोस्टल एरियाज पर आ जाता है, तो ये बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। और बर्स्ट जब होता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा कोस्टल एरियाज पर बारिश होती है, डिस्ट्रक्शन होता है ना। तो जब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनसे क्या होता है? इंडिया में क्या होती है? बारिशें होती हैं, डिस्ट्रक्शन होता है कोस्टल एरियाज पे, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज साइक्लोन, पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल वंस, तो इंडिया में इसका किस तरह से होता है कि जब ये फॉर्म होते हैं इंडियन ओशन पे या फिर बे ऑफ बंगाल में या कहीं पे भी, तो फिर ये कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो कोस्टल एरियाज पर टकराने के बाद बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, एंड दैट इज हाउ द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट्स the climate of our country, particularly the coastal region. You get it? अब हमें देखना है द इंडियन मॉनसून का टॉपिक, ठीक है। आपने मॉनसून तो सुना ही होगा, नाम सुना होगा मॉनसून का, ठीक है। मॉनसून में क्या होता है? मॉनसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो अब हम मॉनसून देखेंगे कि मॉनसून क्या होता है, किस तरह से आते हैं और क्या फैक्टर्स है जो मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं मॉनसून्स की, ठीक है, तो मॉनसून सबसे पहले क्या होता है? मॉनसून का मतलब होता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ सरफेस विंड। देखो क्या होता है, हमने क्या देखा यहाँ पर कि देखो ये रीजन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे ट्रेड विंड्स जो हैं वो क्या है? ट्रेड विंड्स इस तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट साइड में फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर भी आपने देखा कि जब हम इसको जूम करेंगे तो हमने क्या देखा कि इंडिया में भी इस तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन मॉनसून में क्या होता है? इस तरह फ्लो करने के बजाय क्या करती हैं जो विंड्स हैं वो इस तरह फ्लो करना शुरू कर देती हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए इस फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब इस तरह फ्लो करती हैं तो ये जो विंड्स होती हैं ये अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ओशन से आ रही हैं, ठीक है, तो खाली हाथ नहीं आती हैं, मॉइस्चर लाती हैं तो फिर पूरे इंडिया में इसकी वजह से, मॉनसून की वजह से बारिश होती है। तो मॉनसून क्या है? मॉनसून कुछ भी नहीं है। मॉनसून सिंपली मतलब है कि सीजनल रिवर्सल, मतलब एक सीजन में रिवर्स हो जाती है। ऐसे आती है ना नॉर्मली विंड्स, लेकिन वो एक सीजन में इस तरह हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी का मतलब है सीजनल रिवर्सल। और जब ये सीजनल रिवर्सल होता है, जब ये रिवर्स हो जाती है विंड्स, तो क्या होता है? जो मॉइस्चर लाती है अपने साथ वो पूरे इंडिया पर फिर बारिश होती है, ठीक है, पूरे इंडिया पर ऑलमोस्ट, ओके। तो अब हम इंडियन मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा? इस तरह से विंड्स आ रही थी, सीजनल रिवर्स हो जाती है, यानी कि इस तरह से हो जाती है। अब देखो उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, और वो क्या रीजंस हैं वो हम एक बार देखेंगे। आपको ये बात जानना जरूरी है कि मॉनसून जो है वो वर्ड मौसम से बना है, ओके, विच इज एन अरेबिक वर्ड। इनफैक्ट ये जो मॉनसून है ये सबसे पहले जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने ही नोटिस किया था, यानी कि जब वो मॉनसून के टाइम वो आते थे और जब मॉनसून खत्म हो जाता था तो वो चले जाते थे। समझ आ रहा है? ठीक है। नाउ वील हैव अ लुक एट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनसून्स इन इंडिया। जब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए कि मॉनसून इंडिया में क्यों आते हैं, क्या मेन फैक्टर्स है। तो द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर
ठीक है, उससे क्या होता है अलग अलग हमने क्या देखा था कि यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और ये वाटर है। हमने क्या देखा था कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो वाटर वाला पार्ट है वो देर में गर्म होता है और देर में कूल डाउन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल हीटिंग हो गई ना, मतलब एक तरफ तो पानी कूल है और एक तरफ क्या है, लैंड जो है वो क्या है, हीटेड अप है, ठीक है। तो क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। अब हमें पता है कि जब लैंड मास क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये जो लैंड मास है ये क्या है, गर्म हो जाती है, हीटेड अप हो जाती है। अब हीट की वजह से, हीट हमें पता है, हीट जहां पर हीट होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर लो प्रेशर फॉर्म होता है। तो लैंड पर क्या है, लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है, और वाटर पर जो है क्या है, हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, इंडियन ओशन, अरबियन सी में और फिर इंडियन ओशन में। तो हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स चलती हैं। तो जब यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और लैंड पर लो प्रेशर है, पर्टिकुलरली गर्मियों में, तो हमें क्या होता है कि जो विंड्स होती है वो हाई टू लो चलना शुरू कर देती है। समझ आ रहा है ना। इसी तरह जैसे ये था, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हीट अप हो गया और यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। ये वाटर है, अरबियन सी है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, विंड्स हाई टू लो चलती है, तो हाई विंड्स इस तरह से चलनी शुरू कर देंगी, और जब वो आएंगी तो साथ में अपने साथ मॉइस्चर, यहाँ पर ओशन होता है तो अपने साथ मॉइस्चर भी लाएंगी, मॉइस्चर आएगा तो फिर बारिशें होंगी, ठीक है। तो डिफरेंशियल हीटिंग जो है वो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फैक्टर हो गया, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। इससे क्या होता है, लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हायर प्रेशर। अब हम दूसरी बात करेंगे, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन। अब देखो, आपको ये समझने के लिए बहुत आसान भी है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ भी जाएगा। ITCZ क्या होता है? ITCZ कुछ नहीं होता है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, और यहाँ पर हमारी क्या है, ट्रेड विंड्स चल रही है ना। इसी तरह हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पर हमारा लो प्रेशर है। अब जब यहाँ से साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स आएंगी, है ना, यानी कि ये वाली जो ट्रेड विंड्स हैं ये यहाँ पर ऊपर जाएंगी, है ना, और ये वाली जो ईस्टर्लीज है यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है, जब ये इधर की तरफ आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर मर्ज हो जाएंगी। कहाँ पर, ये इधर एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, तो ये वाला जो पार्ट है ये मर्ज हो जाएंगी यहाँ पर, और इसके मर्ज होने से क्या होगा, ये कहलाया जाएगा ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है ना ऊपर नीचे की यहाँ की ट्रेड विंड्स, तो जहाँ पर कन्वर्ज होती है उसको कहते हैं हम ITCZ, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, तो आपको जल्दी से देखना है। हम जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, ये क्या है, ये अर्थ की पोजीशन है ना। जब अर्थ समर में होता है तो ये अर्थ की समर पोजीशन है, ये अर्थ की विंटर पोजीशन है, ये है हमारा सन, ठीक है। अब सन से क्या होता है, ये वाला जो नदर्न हेमिस्फीयर की हम बात करेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के अभी क्या है, ज्यादा क्लोज है। क्यों? और यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है ना, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये क्या है, अर्थ से अवे है, ये अर्थ से दूर है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये अर्थ की तरफ झुका हुआ है ना, अर्थ की तरफ, अर्थ से ज्यादा करीब है। तो क्या होता है कि जो ITCZ है वो क्या होती है, वो समर्स में नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। कैसे? क्यों? क्योंकि अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से, समझ आ रहा है ना। तो उसकी वजह से जो ITCZ है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो जाती है। और जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो विंटर्स में क्या है, ये वाला जो सदर्न पोर्शन है ये अर्थ की तरफ ज्यादा झुका हुआ है ना, अर्थ से ज्यादा करीब है। तो क्या होता है कि जो विंटर का सदर्न पोर्शन है यहाँ पर ITCZ क्या है, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो क्या है, हमें याद रखना है कि समर्स में जब ITCZ बेल्ट जब ये ज्यादा नदर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, क्लोज है समर सन के, तो क्या है ITCZ बेल्ट जो है वो थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो जाती है, पर अराउंड 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो ये ITCZ बेल्ट जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है,
ठीक है, कहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, विंटर्स में 5 डिग्री साउथ शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो नदर्न पार्ट है ये ज्यादा टिल्टेड है सन की तरफ। समझ आ रहा है? अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब जब ये ITCZ शिफ्ट होता है तो सिर्फ ये शिफ्ट नहीं होता, साथ में क्या, ये जो ट्रेड विंड्स है ये भी थोड़ा सा ऊपर खिसक जाती है ना। और तो ये खिसक कर कहाँ आ जाती है, गंगा प्लेन पे। हमें पता है गंगा प्लेन कहाँ लाई करता है, ये इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गंगा प्लेन लाई करता है, ठीक है। तो जब ये ITCZ बेल्ट थोड़ी ऊपर खिसक जाती है तो ये कहाँ पर आ जाती है, गंगा प्लेन पर आ जाती है। समझ आ रहा है, ओवर द गंगा प्लेन। अब इस गंगा प्लेन पर आने की वजह से क्या होता है कि इक्वेटोरियल ट्रो बन जाता है, ट्रफ बन जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि यानी यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो यानी यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। क्यों? क्योंकि ये हीट बेल्ट ही तो है ना एक तरह से, तो ये जो बेल्ट है ये ऊपर शिफ्ट हो गई यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन गया। अब यहाँ पर लो प्रेशर जोन पड़ा तो जाहिर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब जाएंगी तो हमारे गंगा प्लेन की तरफ आएंगी, गंगा प्लेन की तरफ आएंगी तो अपने साथ मॉइस्चर लाएंगी, मॉइस्चर लाएंगी तो बारिशें होंगी, बारिशें होंगी तो हम क्या कहेंगे कि मॉनसून का फिनोमेना देखने को मिलेगा कि मॉनसून आ गया है। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मडागास्कर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। अब हम सबसे पहले तो देखेंगे कि वेयर इज मडागास्कर, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि द शिफ्ट ऑफ हाई प्रेशर एरिया, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया। मडागास्कर क्या है, ये रहा आपका मडागास्कर, ठीक है, दिखा, ये मडागास्कर है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, कहाँ पर, मडागास्कर के ईस्ट में, ठीक है, मडागास्कर के ईस्ट में अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ पर ओवर द इंडियन ओशन। अब यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जा रहा है, ठीक है, हाई प्रेशर एरिया ईस्ट में मडागास्कर के। और हमने क्या देखा, इंडिया में गंगा प्लेन पर ITCZ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर ट्रफ बन गया है, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया है, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, हाई प्रेशर है, और यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। तो हाई टू लो विंड्स ब्लो करेंगी, तो एक फैक्टर हो गया हमारा ये। समझ आ रहा है? अगला है द टिबेटन प्लेटो get intensely heated, ठीक है, get intensely heated during summer which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure area over the plateau। अब क्या होता है, देखो टिबेटन प्लेटो क्या है, कहाँ पर है, आपको ये पता होना चाहिए कि टिबेटन प्लेटो जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट एलिवेटेड है, मतलब टिबेटन प्लेटो की जो हाइट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। अब टिबेटन प्लेटो कहाँ पर है, टिबेटन प्लेटो यहाँ पर है। अब भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तगड़ी गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब इस तगड़ी गर्मी की वजह से क्या होता है, हमें पता है जहाँ पर गर्मी होती है वहां पर लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये जो टिबेटन प्लेटो है इट गेट इंटेंसली हीटेड, और यहाँ पर बढ़िया वाला लो प्रेशर जोन बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है, ठीक है, ड्यूरिंग समर। अब इससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटो एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो फिर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर वही चीज़ है कि लो प्रेशर हाई टू लो विंड्स फ्लो करती हैं तो हाई से लो की तरफ जाएंगी। आपने देखा ना कि यहाँ पर है, ये इंडिया है और अराउंड यहाँ पर टिबेटन प्लेटो है, तो फिर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा तो यहाँ से विंड्स इस तरह से ट्रैवल करेंगी। तो एक फैक्टर हमारा ये भी हो गया। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर एक जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, हाई टू लो, यानी कि विंड्स हाई टू लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, और इस वजह से हमारा जो मॉनसून है वो इसी वजह से आता है। तो प्रेशर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया अगर आप देखें तो। फिर हम बात करते हैं द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयन प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। देखो ये बहुत सही चीज़ है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, बट स्टिल एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। हमने क्या कहा, बताया था कि जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या है, नॉर्थ शिफ्ट हो जाती है, कहाँ पे, समर में। तो समर में ये समर में जेट स्ट्रीम कहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थ ऑफ द हिमालय, यहाँ पर, ठीक है। और विंटर में ये साउथ ऑफ द हिमालयाज होती हैं। तो भाई क्या होता है, जब ये समर्स में जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं, कहाँ पर, हिमालय के नॉर्थ में, तो इस वाले पार्ट में क्या बन जाता है, इस वाले पार्ट में
वैक्यूम बन जाता है, यानी कि यहाँ पर अब खाली है, यहाँ से जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये शिफ्ट क्यों होती है, ये ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से होती है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ITCZ क्यों शिफ्ट होती है, क्यों, क्योंकि जो सन की पोजीशन है, अपेरेंट सन की पोजीशन, वो चेंज होती है। हालांकि ये कहने का तरीका है, अर्थ, सन तो अपनी जगह रहता है लेकिन अर्थ मूव कर रही है ना, हमने अभी एक्सप्लेन भी किया था। तो उसकी वजह से ITCZ समर में थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाती है, अराउंड 5 डिग्री नॉर्थ, और विंटर्स में 5 डिग्री साउथ शिफ्ट हो जाती है। समझ आ रहा है ना। तो अब उससे क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम्स है यहाँ पर, वो समर्स में ऊपर शिफ्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ITCZ शिफ्ट हुई है, इस वजह से, ठीक है। अब जब ये समर में शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया वैक्यूम, ठीक है। अब इस वैक्यूम की वजह से यहाँ पर खाली है, अब यहाँ पर इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ से विंड्स आएंगी, ठीक है, अलग अलग जगह से विंड्स आएंगी और ये इस तरफ, इस डायरेक्शन में ब्लो करेंगी। इस डायरेक्शन में ब्लो करेंगी तो विंड्स हाई टू लो ब्लो करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा मॉनसून्स आएंगे, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम to the north of Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer। तो अभी हमें अपनी आसानी के लिए समझना है कि जब जो विंड्स है, जो जेट स्ट्रीम्स है, वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है तो वहां पर वैक्यूम बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है तो फिर हाई टू लो विंड्स ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एल नीनियो सदर्न ऑस्किलेशन, एनसो भी बोला जाता है इसको। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये ओशन में एक फिनोमेना है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ध्यान से सुनना है, हालांकि बहुत इजी भी है। देखो क्या होता है, ये जो एल नीनियो सदर्न ऑस्किलेशन है यानी कि एनसो है, ये भी एक फैक्टर प्ले करता है, एक रोल प्ले करता है इंडिया में मॉनसून लाने के लिए। तो क्या होता है, चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ऑस्किलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द मॉनसून, ठीक है। तो अभी एक बार आप नॉर्मल टाइम में देखो, नॉर्मल ईयर में क्या होता है। देखो नॉर्मल ईयर में ये होता है कि हमने क्या पढ़ा था करेंट्स वाले पार्ट में, कि जब कोल्ड करंट किसी जगह से गुजरते हैं तो वहां पर सर्दी हो जाती है, ठीक है, वहां पर वो उस एरिया को कोल्ड कर देते हैं। जब वार्म करंट गुजरते हैं तो उस एरिया को वार्म कर देते हैं, है ना, कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें। तो जब हम बात करें कि ये पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ पर क्या है, पेरू है, ठीक है। अब ये पेरुवियन जब कोस्ट है, यहाँ से क्या है, जो आपके ओशन करेंट्स हैं वो जा रहे हैं, ओशन करेंट्स, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, ओशन करेंट्स यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर जो वाटर है वो हीट अप हो जाता है। अब ट्रेड विंड्स है, ये जो ट्रेड विंड्स है ये क्या कर रही है, इस पानी को धक्का देके यहाँ पर ले आती है, ठीक है। यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब जब ट्रेड विंड्स यहाँ पर धक्का देकर इस हीटेड वाटर को यहाँ पर लिया, यहाँ पे वार्म वाटर को यहाँ पर लिया, तो क्या होता है, वार्म एयर जो होती है, हमने पढ़ा था वार्म एयर राइजेज अप, फिर ये इवेपोरेट होता है, राइज अप होता है, और फिर कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो फिर ये वाला जो रीजन है यहाँ पर बहुत तगड़ी बारिश होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये होता है हमारा नॉर्मल टाइम में, लेकिन 2 से 5 साल में एक ऐसा टाइम आता है जब ये जो कंडीशन है ना, ये रिवर्स हो जाती है। और ये रिवर्स कैसे होती है कि यानी ये वाला जो कोल्ड, अच्छा ये वाला आपको याद रखना है, ये पार्ट ड्राई रहता है, इसीलिए यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट भी है साउथ अमेरिका में, है ना। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर ड्राई कंडीशंस होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करंट है, ठीक है। लेकिन 2 से 5 साल में जब एल नीनियो वाला ईयर होता है तो क्या होता है, ये जो कंडीशंस होती है ना, ये रिवर्स हो जाती है। अब उनसे क्या होता है कि ईस्टर्ली विंड्स जो होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है, जो विंड्स होती है ईस्टर्लीज वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वार्म वाटर जो होता है, यानी कि यहाँ पर से जो वार्म वाटर होता है वो इधर की तरफ, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पर आए वो, ठीक है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, वार्म वाटर इधर आके एक्यूमुलेट होता है। लेकिन जो एल नीनियो वाला ईयर होता है उसमें क्या होता है, वार्म वाटर इधर की तरफ आ जाता है, ठीक है, पेरुवियन कोस्ट पे, ठीक है। अब पेरुवियन कोस्ट पे जब आ जाता है तो फिर यहाँ पर बारिशें होती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस हो जाती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। क्या होता है
कि ये है नॉर्मल टाइम में, ये पेरुवियन कोस्ट है साउथ अमेरिका की, यहाँ पे कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट से ड्राई है। अब जब यहाँ का पानी इंटेंसली हीटेड हुआ तो ट्रेड विंड्स ने इस पानी को धक्का देके क्या कर दिया, यहाँ पर लिया, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर आती है। तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, या ये रहा आपका क्लाउड, ठीक है। बारिश क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर वार्म है, ये इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। ये तो हो गया आपका नॉर्मल ईयर। लेकिन फिर जब एल नीनियो वाला ईयर होता है उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर पानी था वो इधर आ जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब ट्रेड विंड्स होती है वो वीक हो जाती है, तो कंडीशन रिवर्स हो गई। अब यहाँ पर तो पहले पेरुवियन कोस्ट पे कोल्ड वाटर होता था, लेकिन अब यहाँ पर वार्म वाटर होता है, ठीक है, वार्म वाटर। और यहाँ पर क्या होता है, कूल वाटर होता है, यानी कि कोल्ड करंट वाला पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर सूखा पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर ये रेन शैडो वाला जोन बन जाता है, और यहाँ पर फिर तगड़ी बारिश होती है डेजर्ट्स में, ठीक है, यानी कि पेरुवियन कोस्ट पर। समझ आ रहा है? तो ये एल नीनियो वाला ईयर हो गया, ठीक है। अब हमें इसका इंडिया पर क्या असर होता है? देखो, इंडिया पर इसका ये असर होता है कि लेट्स गो बैक टू द करंट वाला मैप, ठीक है, ये रहा हमारा करंट्स वाला मैप, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, एल नीनियो, अब लेट्स सी, ये रही हमारी पेरुवियन कोस्ट, ये हमारा पेरू है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब एल नीनियो वाला ईयर होता है तो ये डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नाउ नॉर्मल टाइम में इस तरह जाता है, लेकिन जो एल नीनियो वाला टाइम है उसमें इस तरह से आते हैं, ठीक है। अब जब इस तरह से आते हैं तो फिर यहाँ से आपने ये देखा साउथ पैसिफिक इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो फिर इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर का जो पानी है, ये वार्म वाटर है, ये फिर इधर धक्का मारकर इधर ले आता है, तो हमारा धक्का मारकर जो पानी है वो इधर की साइड आ गया। अब आपको पहले से पता है कि ये मडागास्कर है, यहाँ पर मडागास्कर में क्या है, हमारा हाई प्रेशर ऑलरेडी इंडियन ओशन में मौजूद है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ से एल नीनियो वाले ईयर में जो वार्म करंट यहाँ पर आ रहे हैं, उनका क्या होता है, वो यहाँ पर आकर, हाई प्रेशर का क्या मतलब है, यहाँ पर कोल्ड वाटर है, यहाँ पर आकर वार्म वाटर जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अब भाई कोल्ड वाटर में जब वार्म वाटर मिलेगा तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर हाई प्रेशर वाली कंडीशन है वो वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से ये हमें क्या, हमारे जो इंडिया में मॉनसून होता है उस पर असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हाई प्रेशर इंडियन ओशन पे बनेगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हमारे इंडियन मेनलैंड में मॉनसून होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा बारिशें होंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं एल नीनियो वाले ईयर की, तो क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो वीक हो जाता है, और उस वीक हो जाने से हमारा इंडियन मॉनसून जो है वो भी वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर हाई प्रेशर जो है वो वीक हो जाता है, ये एरिया वीक हो जाता है, और फिर विंड्स इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं ब्लो करती है, ठीक है, तो फिर ये एरिया वीक हो जाता है। तो एल नीनियो का मतलब है कि हमारा मॉनसून पर एक नेगेटिव इफेक्ट, समझ आ रहा है ना। तो हमने पढ़ा एल नीनियो सदर्न ऑस्किलेशन, और फिर एल नीनो किस तरह से हमारे इंडिया पर अफेक्ट करता है, या फिर इंडिया के मॉनसून्स को इफेक्ट करता है। तो एल नीनो, डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट नियर पेरुवियन कोस्ट एज अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। तो नॉर्मली कोल्ड करंट बहता है वहां पर पेरू कोस्ट पर, लेकिन एल नीनियो वाले ईयर में जो वार्म ओशन करंट है वो डेवलप हो जाता है कहाँ पर, पेरुवियन कोस्ट पर। फिर क्या होता है, एल नीनियो फिनोमिनन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। तो फिर क्या होता है कि हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि इससे क्या होता है, जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो वीक हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो वार्म वाटर होता है, और जब वार्म वाटर मिल जाता है कोल्ड वाटर से तो क्या होता है, वीक हो जाता है, हाई प्रेशर जो होता है वो वीक हो जाता है, इसकी वजह से मॉनसून में फिर वीक रहते हैं। अब देखो, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द विड्रॉल। ऑनसेट का मतलब है कि कब आते हैं, कैसे आते हैं, और किस तरह से फिर मॉनसून्स विड्रॉ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऑनसेट की बात करेंगे। मॉनसून्स आर पल्सेटिंग इन नेचर अनलाइक ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड क्या है, ये तो परमानेंट है, लेकिन
मॉनसून जो होते हैं वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, समझ आ रहा है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून 100 to 120 डेज, अर्ली जून टू मिड सितंबर। ओके, बर्स्ट ऑफ द मॉनसून आपको समझने की जरूरत है। तो प्री मॉनसून शावर्स होता है, तो क्या होता है जब मॉनसून आने वाले होते हैं, ठीक है, मॉनसून जब आने वाले होते हैं तो जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसको हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। ओके, तो क्या होता है कि जो नॉर्मल रेनफॉल रहती है उस रीजन में वो कंटिन्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर कुछ टाइम तक कंटिन्यूसली होती रहती है। हम इसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून, यानी कि ये मॉनसून की शुरुआत है, ये मॉनसून का इनिशियल फेज है, ठीक है, बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। तो मॉनसून स्टार्ट हो गए। अब फर्स्ट वीक ऑफ जून सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, सो लेट्स हैव अ लुक, ठीक है, सदर्न फर्स्ट ऑफ जून आपको यहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ जून, तो सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यहाँ पर आ गए हमारे मॉनसून, ठीक है, फर्स्ट ऑफ जून को, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में इंडियन पेनिनसुला पर आ जाते हैं तो फिर ये जो मॉनसून वाली विंड्स होती है ये दो ब्रांचेस में बट जाती है, इट बाइफरकेट्स इनटू 2 ब्रांचेस। और वो कौन सी 2 ब्रांचेस है, एक तो अरबियन सी ब्रांच ये रही और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट वीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारा मॉनसून आए, उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो अरबियन सी ब्रांच यानी कि ये वाली ब्रांच, ठीक है, और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। रीचेज मुंबई अबाउट अरबियन सी ब्रांच की जब हम बात करें, रीचेज मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर ऑन 10th जून। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा आपका 10th जून, ये रहा आपका मुंबई। तो कहाँ पर अरबियन सी जो ब्रांच है वो कहाँ पहुंच जाती है, 10 दिन बाद 10th जून को मुंबई पहुंच जाती है। बाय मिड जून यानी कि अराउंड 15 जून के करीब दिस ब्रांच अराइव्स ओवर सौराष्ट्र कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सौराष्ट्र कच्छ कौन सा रीजन है, यहाँ पर है सौराष्ट्र कच्छ रीजन। और तो अरबियन सी वाली जो ब्रांच है यानी कि इस पार्ट वाली ब्रांच, ठीक है, ये इस पार्ट में बारिश लाते हैं, ठीक है। तो मिड जून तक ये जो ब्रांच है ये सौराष्ट्र कच्छ रीजन तक पहुंच जाती है और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में पहुंच जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी ब्रांच की, विच इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की जब हम बात करते हैं तो ये भी रैपिडली एडवांस करती है, मतलब जल्दी से आगे बढ़ती है, एंड अराइव्स इन असम इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून यू कैन सी हियर के दिस इज आवर फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। यहाँ पर 5 जून, 1 जून और ये यहाँ पर असम में आ जाती है, ठीक है, असम में। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून ओके, द लोफ्टी माउंटेन्स डिफ्लेक्ट द विंड टुवर्ड्स वेस्ट ओवर गंगा प्लेन्स। अब आपको पता है यहाँ पर हिमालयाज है, ठीक है, यहाँ पर हिमालयाज है। तो इन हिमालयाज की वजह से क्या होता है कि ये जो विंड्स हैं, ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, ये क्या है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। कहाँ हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है इस पार्ट में, ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ, इस तरह से, समझ आ रहा है ना। तो द अरबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। तो अभी हमने क्या देखा कि हमें इस तरह से ये हमारी कौन सी अरबियन सी वाली ब्रांच है और यहाँ से हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, ठीक है, इधर से ऐसे, ठीक है। अब ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच और अरबियन सी वाली ब्रांच यहाँ पर मर्ज हो जाती है, यानी कि नॉर्थ गंगा प्लेन्स में मर्ज हो जाती है और मर्ज होने के बाद फिर बारिशें होती है, ठीक है। तो द अरबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। देन दिल्ली, आपको पता है यहाँ पर दिल्ली है इसी रीजन में, तो ये वाला जो नदर्न पार्ट है इसी रीजन में हमारा क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली जनरली रिसीव्स मॉनसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून, ठीक है। तो दिल्ली ये जो है यहाँ पर जो बारिशें होती है, मानसून की बारिश होती है, ये जनरली बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से हमें होती है, बारिश होती है, ठीक है। नाउ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस मानसून बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो जब हम इन स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मानसून अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। तो द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय मिड जुलाई। तो आपने देखा ना कि 1 जून पे हमें सबसे पहले हमें क्या मिलती है,
1 जून में सबसे पहले हमारे पास आती है ये मॉनसून विंड्स। कहाँ पर? सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला पर, ठीक है। और फिर 1 जून से लेकर कब? 15 जुलाई तक, ठीक है। इस बीच पूरे इंडिया में ये मॉनसून जो विंड्स है ये फैल जाती है और फिर हमारे पूरे इंडिया में तकरीबन बारिश होती है। समझ आ रहा है? तो 1 जून में ये आई, ठीक है। यहाँ पर 2 ब्रांच में बाइफोकेट हो गई, डिवाइड हो गई। अरबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी ब्रांच इस पार्ट में है, ठीक है। यहाँ पे सौराष्ट्र कच्छ रीजन में बारिश करती है, मुंबई रीच करती है 10 जून तक, और फिर सेंट्रल पार्ट में बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ये यहाँ से इधर से एंटर करती है असम में, ठीक है। और फिर यहाँ पर हिमालयाज है, हिमालयाज की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है इधर। फिर जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है और अरबियन सी वाली ब्रांच है वो नर्दर्न पार्ट में, नर्दर्न गंगा प्लेन्स में मीट करते हैं, और जब मीट करते हैं तो उसके बाद फिर पूरे इंडिया में फैल जाते हैं। अब बारिश, जब दिल्ली की बात करें तो बारिश होती है कब? बाय द एंड ऑफ जून, ठीक है। और उसके बाद 1st वीक ऑफ जुलाई में जो नर्दर्न प्लेन के स्टेट्स हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, यहाँ पर 1st वीक ऑफ जुलाई में बारिश होती है। और फिर मिड जुलाई तक, यानी कि अराउंड 15 जुलाई के करीब हिमाचल प्रदेश और पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये वाली विंड्स फैल जाती हैं और फिर बारिशें होती है, मॉनसूनल रेन होती है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे विड्रॉल ऑफ द मॉनसून। विड्रॉल ऑफ द मॉनसून जो है वो मोर ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है कंपैरेटिवली टू द onset of the monsoon से, ठीक है। withdrawal begins in the northwestern states of India by early September, ठीक है। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर अर्ली सितंबर में ये जो विंड्स हैं ये बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो यू कैन सी ना, जून टू सितंबर द मॉनसूनल पीरियड 100 to 120 days, ओके। सो विड्रॉल बिगिन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, बाय अर्ली सितंबर, देन बाय मिड ऑफ अक्टूबर, ठीक है, यानी कि अराउंड 15 अक्टूबर withdraws completely from the northern half of the peninsula। तो ये जो पेनिनसुला है इसका जो नदर्न हाफ है, यानी कि नदर्न जो हाफ पार्ट है वहां से कंप्लीटली विड्रॉ कर जाती है। कब? बाय मिड ऑफ अक्टूबर। समझ आ रहा है ना? बाय अर्ली दिसंबर मॉनसून विड्रॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये जो विड्रॉल वाला प्रोसेस है, हमने क्या देखा कि ऑनसेट तो हमें 1 जून से 15 जुलाई तक हमारा पूरी कंट्री में मॉनसून वाला फैल गया, लेकिन जो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है विड्रॉल वाला, वो क्या होता है कि बाय अर्ली दिसंबर मॉनसून विड्रॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। समझ आ रहा है कि मॉनसून जो है वो पूरी कंट्री से क्या हो जाते हैं? विड्रॉ हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कब? बाय अर्ली दिसंबर। तो यू कैन सी कि इट इज टेकिंग अराउंड सितंबर टू दिसंबर टाइम। समझ आया?